हेलो दोस्तों। हम बात करेंगे निफ्टी के लिए। निफ्टी मंडे के दिन ऊपर जाएगा या नीचे, ये चार्ट से समझेंगे। आप लोग को मैं अगले वीडियो में बताया हूँ, आप लोग जाकर देख लेना। उसमें मैं आप लोग को बताया था कि 25,000 का लेवल एक सपोर्ट का काम करेगा, और अच्छा खासा सपोर्ट का काम किया और लास्ट में ब्रेक हो गया। और मैं 2 दिन से मैं बोल रहा हूँ, इस कैंडल के बाद हम निगेटिव हो गए हैं। और देखिए अच्छा खासा अगले दिन भी निगेटिव था और अच्छा खासा गैप डाउन खुला। और कल के दिन भी, यानी मंडे के दिन भी गैप डाउन, अच्छा खासा गैप डाउन खुलने का संकेत है, क्योंकि बीच का जो गैप है ये फिल करने आएगा। तो देखते हैं ये डेली को। अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लान हमारा होता है डेली वेक बेस पे कैंडल का हाई और लो का मार्किंग करते हैं। कैंडल तो फिलहाल में वैसे बहुत नेगेटिव बना है, तो संभावना ज्यादा है कि नेगेटिव ही खुलेगा मार्केट, गैप डाउन ही खुलने वाला है। ये भी अपना प्लान जो है बना के रखेंगे तो अच्छा है। और ये वीक भी खत्म हो गया, थोड़ा वीक में चलते हैं, देखते हैं वीक में कैसा कैंडल बना हुआ है। वीक में देखिए, इस वीक का ये कैंडल भी मार्किंग कर लेते हैं। इसका हाई है 26,018 का। 26,011 का हाई है और 25,471 का लो है वीक के हिसाब से। अगर ये गैप डाउन खुलता है मंडे के दिन, तो फिक्स है कि और भी बड़ा नीचे और सेलिंग का पैनिक होगा, और पैनिक में सेलिंग होगा और नीचे आने का संभावना ज्यादा है। क्योंकि वैसे भी कैंडल जो वीक में भी बना है, बहुत बेरिश कैंडल बना हुआ है। ये देखिए, एकदम टोटल एकदम नेगेटिव कैंडल बना हुआ है फुल बॉडी के साथ। वीक भी नीचे नहीं, नीचे वीक छोटा है और वीक बड़ा, बड़ा जो है वीक ऊपर है। तो ये कैंडल भी वैसे सेलिंग का ही प्रेशर दिखा रहा है। चलिए अभी चलते हैं, वन डे के हिसाब से समझ लेते हैं। अभी जैसे ये ऊपर से आया, यहाँ गया, रीटेस्ट ले लिया, फिर नीचे आ रहा है। अभी ये संभावना ज्यादा है कि वीक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसा एक लेग बनाया, फिर ये गया ऊपर, टेस्ट कर लिया, अब ये फिर नीचे आ रहा है। संभावना है कि अगर इधर आता है और फिर यहाँ से ऐसा निकाले, तो संभावना ज्यादा है कि ऐसा हो सकता है, तो ऊपर ये ब्रेक कर सकता है। लेकिन अभी देखते हैं, बहुत सारे मार्केट में न्यूज है, तो न्यूज की वजह से लोग पैनिक सेलिंग हो रहा है। युद्ध का भी बात चल रहा है, तो इसके कारण ज्यादातर सेलिंग का प्रेशर मार्केट में है। अभी इसको निकाल देते हैं। अब चलते हैं वनडे के चार्ट पे, एक बार समझ लेते हैं वनडे में क्या सिनेरियो दिख रहा है। वनडे में भी यही चीज देखिए, मैं एक गैप इतना बड़ा खुला था, तभी मैं बोला था, कई बार हर वीडियो में बताया कि गैप फिल करने आएगा आएगा। मैं ये भी बोला था कि इधर जा रहा है, भले जा रहा है, लेकिन इसके इस कैंडल के हाफ बॉडी के बाद से रिवर्स ले लेगा। और देखिए वैसा ही हुआ इस कैंडल के हाफ बॉडी के बाद, क्योंकि टोटल इधर सेलर बैठे हैं ना, इतने बड़ी कैंडल बनाया तो सेलर बैठे ही हैं। और इसके हाफ बॉडी के वजह से रिवर्स ले लिया। अब संभावना है जो हमारा इसका जो गैप है ना, ये गैप संभावना ज्यादा है कि फिल करने आएगा। और ये है इसका 25,120 का लेवल। संभावना ज्यादा है कि यहाँ तक आए, और हो सकता है यहाँ के बाद ऐसा संभावना बन जाए। अब इसमें कैसे पैटर्न बन गया, ये आप लोग देखिए। यहाँ से इतना बड़ा सेलिंग आया था, और ये 2 दिन में ही पूरा एकदम इसका कर दिया।
संभावना ऐसा बन रहा है वनडे के हिसाब से, अगर इसको ब्रेक नहीं करेगा तो फिर ये इधर आएगा टेस्ट करने, और अगर ऊपर जाना है तो ऐसा निकलेगा ही। वनडे के हिसाब से मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। अगर इधर ब्रेक कर देता है तो फिर ये नीचे का लेवल आपको इजीली मिल जाएगा। अब कल के दिन में मैं बताया भी था कि 25,600 700 का लेवल इजीली मिलेगा, और 25,500 का लेवल सपोर्ट का काम करेगा, और अच्छा खासा सपोर्ट काम किया भी, और बाद में ब्रेक हो गया शाम को जाते जाते, और वो ब्रेक न्यूज बेस की वजह से हो रहा है। अभी संभावना है कि ऐसा संभावना है, जो सिनेरियो बन रहा है ऐसा हो सकता है। बाकी अगर यहाँ से ब्रेक करेगा तो फिर ये चीज यहाँ से हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ से रिबाउंस ले ले। लेकिन अगर यहाँ से ब्रेक अगर होता है तो फिर तो बहुत बड़ा सेलिंग का प्रेशर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं अभी हम कैसे काम करते हैं। हम 5 मिनट पे चलते हैं। 5 मिनट में हम कैसे काम करना है ये समझेंगे। ये डेली बेस नॉलेज के लिए है। हमें काम करना है तो 5 मिनट में। मैं बोलता हूँ कभी भी मार्केट गैप ओपन खुले या गैप डाउन खुले, हमको उससे कुछ मतलब नहीं है। मार्केट का डायरेक्शन कैसा, हमको उसके हिसाब से काम करना है। किधर भी जाए, मार्केट डाउन जाए अप जाए, हमें उसे कुछ मतलब नहीं है। हम तो बस डायरेक्शन को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को ये हिसाब से हम काम करते हैं। अभी देखिए इधर से अच्छा खासा गैप डाउन खुला, यहाँ पे लमसम इस जोन में ओपन हुआ 25,567 के ऊपर गया, फिर यहाँ से रिटेस्ट आ गया, सेलिंग का प्रेशर आ गया, फिर यहाँ से 25,013 का सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर और देखिए यहाँ से फिर लोअर लो बनाया, और देखिए यहाँ से लोअर लोअर बनाया, कितना अच्छा खासा सेलिंग का प्राइस, इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। इस जोन में तो लोग फंसे फंसे पड़े थे, बाकी इस जोन के बाद बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट बना। हमने भी बनाया, ऐसा नहीं है। अभी कल कैसे काम करना है ये जान लेते हैं। कल के लिए हम काम करेंगे, अगर इस जोन के ऊपर मार्केट अगर खुलता है, ऐसा अगर प्राइस एक्शन बनाता है, तो हम कॉल में काम करेंगे। अगर इधर कहीं खुलता है और ऐसा प्राइस एक्शन बनाता है तो हम कॉल में काम करेंगे, और इस जोन में अगर खुलता है मार्केट 25,635 के लेवल के आसपास में, इसके नीचे खुलता है तो हम पुट में ही काम करेंगे, और हम ज्यादातर काम अभी पुट में ही रहेगा प्लान हमारा। कॉल में भी हमारा कोई प्लान नहीं रहेगा। बाकी यहाँ पे एक है छोटा मोटा, अगर इस ओरिएंटल लाइन के नीचे यानी 25,460 के नीचे अगर मार्केट खुलता है और डायरेक्शन डाउन का बनाता है, तो फिर हम पुट में ही काम करेंगे। और पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट बनने का चांस है, एकदम श्योर शॉट। पुट में मंडे के दिन आप लोग ध्यान दीजिए कि पुट में मेरा तो ये कैंडल के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि गैप डाउन, बड़ा गैप डाउन होगा। अब देखते हैं कितना पॉइंट का होता है। अगर बड़ा गैप हो जाता है तो कुछ करना नहीं है, मार्केट में शांति बनाए रखना है। जब तक ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं बनता तब तक कुछ नहीं करेंगे। अगर इस तरह का जोन में हो तो कुछ करना नहीं, आप लोगों का पैसा फंस जाएगा, और कॉल पुट दोनों का प्रीमियम खाएंगे सब, और आपका लॉस होगा। तो शांति बनाए रखिए, जब तक कोई प्राइस एक्शन ऐसा लोअर लो ना बना दे नीचे, तब तक हम काम नहीं करेंगे। कॉल में तो हम ये बोलेंगे कि कॉल में अभी सोचिए मत। कॉल में सोचने का मतलब फंसने के बरोबर है। तो जहां मिले पुट के बारे में सोचिए, कॉल के बारे में नहीं। अगर बाय द वे पुट में ऊपर अगर मार्केट खुल के नीचे आया और प्रीमियम मान लीजिए जैसे लोग प्रॉफिट बुकिंग आ गया, डाउन आ गया, तो रिवर्स ले लिया। अगर कुछ वहाँ प्राइस एक्शन बन जाता है नीचे के लेवल पे, तो वहाँ पे पुट में काम कीजिए। बड़े गैप के साथ तुरंत उसमें मत काम कीजिए, थोड़ा मार्केट को सेटलमेंट होने दीजिए।
और कल के दिन सपोर्ट 5 मिनट में कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। चलिए थोड़ा डेली पे चलते हैं सपोर्ट के लिए, देख लेते हैं कहाँ सपोर्ट बनता है। यहाँ से देखिए कई बार मार्केट ने यहाँ से ये जोन समझिए कि एक सपोर्ट का ही जोन है। अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो सेलिंग का प्रेशर फिक्स है, और कल इजीली मेरे को लगता है कि अगर इसके नीचे अगर खुलता है मार्केट तो आपको 25,120 का लेवल मिलेगा ही मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। बीच में तो मुझे कुछ सपोर्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कई बार ऊपर नीचे हुआ है, टेस्ट हो चुका है। जो है यहाँ पे जब भी आएगा तो थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा। बीच में एक लेवल आपका काम कर सकता है 25,300 का। एक ये आपका सपोर्ट का काम कर सकता है, संभावना ज्यादा है। 25,230 का लेवल, ये आपका एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो इजीली आपका 120 मिलेगा मिलेगा, फिक्स से मिलेगा। कल मंडे के दिन एकदम श्योर शॉट पुट में ही काम होगा, क्योंकि डायरेक्शन क्लियर कट है, गैप भी फिल हो जाएगा। उसके बाद हो सकता है यहाँ से रिवर्स ले ले मार्केट, तो ये थोड़ा सा सोच समझ के इस जोन के आसपास में आ जाए तो काम सोच समझ के कीजिए। ये हो गया हमारा 5 मिनट का प्लान, कैसे काम करना आप लोगों को बता दिया। और आप लोगों को अगर ज्यादा जानना है कि कल के दिन वीडियो में मैं क्या बताया था, तो हमारा पीछे का वीडियो आप लोग देख लीजिए, खुद आपको समझ में आ जाएगा हमने क्या बताया था, गलत बताया था या सही बताया था। आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिए। बाकी अभी चलते हैं ऑप्शन चैन में। ऑप्शन चैन क्या बोलता है? ऑप्शन चैन 25,471, 25, 25,471, यानी ये लेवल है 25। ये देखिए 25,500 के लेवल पे 99 लाख कॉल राइटर है, 79 लाख पुट राइटर, लमसम न्यूट्रल के समान है। लेकिन जो मार्केट का इस समय डायरेक्शन चल रहा है निगेटिव है, तो ये लोग भी भाग जाएंगे। थोड़ा सोच समझ के काम कीजिएगा, सपोर्ट ले लेगा तो फिर अच्छा खासा काम करेगा। बाकी अगर सेलिंग का प्रेशर आया तो ये सब ये ब्रेक हो जाएंगे। आपका 25,400 पे 48,14, 25,400 का लेवल भी एक सपोर्ट का काम दिख तो रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है काम करेगा। 25,300 का लेवल जो आपको बताया था, ये 25,300 का लेवल अच्छा खासा काम कर सकता है। 25,300 के लेवल आप लोग याद रखिए, 25,300 के लेवल और 25,200 का लेवल, जिसपे 64 लाख पुट राइटर हैं और 6 लाख कॉल राइटर। मतलब 25,300 के लेवल आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा। 25,300 आप लोग याद रखिए, और 25,200 ये आपके सपोर्ट के काम करेंगे। और 25,500 न्यूट्रल, 25,600 और 700 आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। पीसीआर बोले तो एकदम निगेटिव है 44, तो संभावना है कि पुट में वैसे डाउन ट्रेंड है तो कुछ नहीं होने वाला है, कॉल में तो संभावना कम है। चलिए देखते हैं एफआईएस और डीआईएस की एक्टिविटी क्या है, वहां से समझते हैं। ये देखिए एफआईएस ने आज सेलिंग किया, कई दिन से मार्केट में लोगों को फंसाया एफआईएस ने, और आज के दिन 7,395 करोड़ का सेलिंग किया कैश मार्केट में, वहां से बेच दिया, बेच के निकल गया। ये सिर्फ जो वार वार का न्यूज चल रहा है ना, ईरान है और ये सब, इसकी वजह से ये समस्या आ रहा है, लोग बेच के निकल रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं अपना।
बाकी कुछ खास तो ऐसा नहीं था। FIS कैश मार्केट में इतना, DIS ने आज बाई किया है। इन्होंने 7,395 का सेलिंग किया है, यहीं पे 5,500 का बाइंग किया, तो भी मार्केट डाउन में आई किया, आखिर में 25,500 का लेवल टूट गया इतना बाइंग होने के बाद भी। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 2455 का सेलिंग, ये बहुत खतरनाक डेटा है। FIS इंडेक्स ऑप्शन में 28,976 करोड़ का बाई किया है। तो क्या किया है, पुट में बाई किया है, श्योर शॉट एकदम पुट में ये लोग बाई किए हैं। और ये होगा निफ्टी में मेरे हिसाब से। ये देखिए टोटल निफ्टी में ये 29,919 का टोटल निफ्टी में, बाकी बैंक निफ्टी उफ्टी कुछ भी नहीं। यानी मार्केट गैप डाउन ही होने वाला है, फिक्स है एकदम एकदम, डेटा देख के मुझे लग रहा है। और FIS स्टॉक फ्यूचर में 3,273 का सेलिंग, यानी फ्यूचर यानी फिक्स स्टॉक में भी सेलिंग हो रहा है फ्यूचर में। मार्केट को गिराया जाएगा, अभी भी क्लियर दिख रहा है। ऑप्शन में भी बाइंग यानी पुट का ही होगा बाइंग। बाकी जो है अभी मैं इस डेटा के हिसाब से तो मुझे क्लियर अभी हो गया कि मार्केट डाउन ही, गैप डाउन ही खुलने वाला है। ये देखिए यहाँ डेटा देखिए, निफ्टी का 1.3% डाउन और विक्स 13.13% अप, और सेंसेक्स 1.3 डाउन, लमसम 7% ये भी डाउन है, निफ्टी भी डाउन है, और विक्स 13 साढ़े 13% अप है। बताइए, चलिए सोच समझ के काम कीजिए, अपना पैसा सेफ रखेंगे तो अच्छा है। घाई मत कीजिए, मार्केट में कुछ प्राइस एक्शन बनने दीजिए, कुछ सेटलमेंट बनने दीजिए। ऐसा है तो मेरा वीडियो है एक, उसमें जाके देखिए मैं कैसे समझाया हूँ, उस वीडियो में कहाँ बाई करना चाहिए, कहाँ सेल करना चाहिए, वो वीडियो को देखिए, आप लोग समझ में आएगा। आपका पैसा उससे बचेगा, मेरे वीडियो से आपके लिए यूजफुल होगा। तो मार्केट में तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।